भारत में लाखों कंपनियां हैं, फिर भी लोग विदेश में जाकर काम करने को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो विदेश से कहीं बेहतर हैं? यहां तक कि वो और भी कई देशों की टॉप रैंकिंग वाली कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जी हां, वैसे तो 15 फरवरी 2019 को बंद हुए शेयर बाजार के स्तर के हिसाब से अब तक देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। लेकिन इसके अलावा भारत में कई कारोबारी कंपनियां टॉप स्तर पर हैं। तो चलिए, द इंडियन नॉलेज फैक्ट्री की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो 1966 में बनी। रिलायंस कंपनी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, खुदरा, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया का कारोबार करती है। रिलायंस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही जियो, जो रिलायंस का हिस्सा है, उसके पास फिलहाल 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और इसके मालिक मुकेश अंबानी एशिया और भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी बैंक है। SBI के 36 से अधिक देशों में कार्यालय हैं तथा 14,000 से अधिक ब्रांचेस हैं। SBI द्वारा अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे उपभोक्ता बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वित्त और बीमा, निवेश बैंकिंग, बंधक ऋण आदि। संपत्ति के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो बिजनेस सॉल्यूशन फील्ड यानी व्यापार समाधान क्षेत्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एवं रेवेन्यू में TCS भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में 10वें स्थान पर और फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव कंपनियों की रैंकिंग में 64वें स्थान पर है। इस कंपनी के 46 देशों में ऑफिसेज हैं, जिनमें 3.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस कंपनी की नेट इनकम 79,603.67 करोड़ रुपए है। HDFC बैंक लिमिटेड भारत की बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज पर आधारित एक कंपनी है जो 1994 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही मौजूद है। ऐसे ही थोड़ी ना मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। HDFC बैंक संपत्ति के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर यानी निजी क्षेत्र का ऋणदाता है। HDFC बैंक के पास 90,421 कर्मचारी हैं, 4,281 से अधिक ब्रांचेस और देश में 12,054 से अधिक ATM हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL कंपनी की स्थापना 1933 में हुई थी और ये कंपनी फूड्स, बेवरेजेस, वाटर प्योरीफायर तथा पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पूरे भारत में इसकी 60% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी के 35 ब्रांड हैं, जैसे लक्स, डव, फेयर एंड लवली, नाशपाती आदि। HUL की नेट इनकम की अगर डॉलर में बात की जाए तो 640 मिलियन के आसपास होगी। ITC लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1910 में हुई। ITC लिमिटेड 5 खंडों में प्रमुख रूप से व्यापार कर रहा है, जिसमें उपभोक्ता सामान, होटल, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि व्यवसाय शामिल है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इस कंपनी में भारत के 60 से अधिक स्थानों पर 25,000 से अधिक लोग काम करते हैं। ये कंपनी फोर्ब्स की शीर्ष 2000 कंपनियों में शामिल है। ITC लिमिटेड की नेट इनकम $1.4 बिलियन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भारत के उत्तराखंड में है। ये कंपनी भारत के कुल कच्चे तेल का 77% और भारत के प्राकृतिक गैस का 62% उत्पादन करती है, जिसमें कुल 33,560 कर्मचारी काम करते हैं। इन्फोसिस कंपनी भारत के IT क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसे 1981 में शामिल किया गया था। ये इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आउटसोर्सिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं देती है। इन्फोसिस कंपनी के विश्व स्तर पर 85 सेल्स एवं मार्केटिंग ऑफिसेज और 114 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। इस कंपनी की नेट इनकम 70,000 करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी भारत की एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है।
इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में इस कंपनी के 51% शेयर की हिस्सेदारी है। मारुति सुजुकी की स्थापना सन 1800 में हुई थी और अभी इस कंपनी में 12,900 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी कुछ पॉपुलर कारें बनाती है और बेचती है, जैसे स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, सियाज, वैगनार, ऑल्टो, अर्टिगा, सिलेरियो और ओमनी आदि। मारुति सुजुकी ने 2012 में भारत में अपने 1 करोड़ वाहनों की बिक्री पूरी की। इस कंपनी की नेट इनकम लगभग $690 मिलियन है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत में एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है, जो कि 1977 में निर्मित हुई। ये कंपनी HDFC बैंक से बिल्कुल अलग है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेशक मुंबई महाराष्ट्र में हो, लेकिन ये कंपनी HDFC बैंक से बिल्कुल मेल नहीं खाती। HDFC ने इंडिया में अब तक 50,000 आवासीय तथा गैर आवासीय यानी हाउसिंग एवं नॉन हाउसिंग इकाइयों को लोन दिया। HDFC अनेक प्रकार के लोन प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस तथा एजुकेशन लोन। द इंडियन नॉलेज फैक्ट्री की इस वीडियो में इतना ही। आगे आप किस टॉपिक पर कौन से फैक्ट्स जानना चाहेंगे, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। Don't forget to like, share and comment.